हरा लिपस्टिक, ब्लू लिपस्टिक, पीला लिपस्टिक अपनी बेटी नहीं है। हम लोग तो कभी नहीं बोलते। लोग टीचर नहीं, कंटेंट क्रिएटर हो गया। कंटेंट क्रिएटर है। अंजना ओम कश्यप में गलत नहीं कहा था, हमको लोग गाली बके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंजना ओम कश्यप हमारे को मैं दीदी कहता था, कहता हूँ और कहता रहूँगा। उन्होंने गलत नहीं कहा था कुछ लोगों के बारे में। सर कब समझ गए थे खान सर को कि ये अच्छे व्यक्तित्व के धनी नहीं है? 70वीं आंदोलन में, जब फर्स्ट इनका बेहोश होने का नाटक, इनके आदमी का दौड़ के आया, कहना कि बोलिए कि गिरफ्तार हो गए हैं। उसके बाद नवादा कलेक्ट्रेट से क्वेश्चन आउट हुआ, गया कलेक्ट्रेट से क्वेश्चन आउट हुआ। जब हाई कोर्ट में आप थे ही, जब मांगा गया तो कुछ नहीं मिला। हम मांगे तो फ़ोन किए तो बोले कि नहीं था, हम ऐसे ही बोल दिए थे। तो मुझे लगा कि ना, बिल्कुल गलत। परीक्षा का क्वेश्चन उस समय तक आउट नहीं हो सकता है जब तक उसमें कोचिंग वाला नहीं मिला हो, चाहे वो सिपाही का हो, चाहे दरोगा का हो, चाहे नीट का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे एईडीयू का हो, कोचिंग वाले उसमें मिले होते हैं। तो ये कोचिंग वाले की जांच करना निश्चित रूप से सरकार का काम हो जाता है। और इसके लिए 100% ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 100% कह भी सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम 2007 में कृषि मेमोरियल के साथ जुट गया है एक बड़ी खूबसूरत शब्द, कोचिंग माफिया। अब कोचिंग माफिया शब्द जुटना, माफिया अलग चीज़ है, कोचिंग अलग चीज़ है। ये बहुत ख़राब लग रहा है, जो निश्चित रूप से आत्मग्लानि हो रही है। ईश्वर करे जल्दी से इस पर विराम लगे। इस पे क्या कोई आपको अभी तक ऐसा कुछ बोला है समाज में, या फिर कोई बाहर हमको बोला, लोग अधिकारी लोग बोला था क्या बोला कि कोचिंग माफिया रहमान आ गया। जाके उनका आज स्टाफ कह रहा है, सब जो मिलिट्री को पढ़ाता है, कि बेतिया से इतना लड़का आ जाओ, 2500 रुपया पर लड़का, मटन भात खाना, एसी बस में आना जाना है, वर्दी, मेडल, खान साहब के साथ फोटो तो लेके जाना। तो लड़का तो कहीं नहीं जुट जाएगा, दोनों जुट जाएगा। रहमान सर सनातनी ज़्यादा है। सनातनी जो नहीं है वो मूर्ख है। जो पर्सन बहन के साथ, बहन ये मेरी बेटी है, अब मेरे पड़ोसी हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा दादा है, गाय दूध देती है, हमारा बच्चा पीता है, नदी जल देती है, वन से हमारा बहुत सारा फायदा है, धरती हमारी माता है। तो ये अगर मानना कोई नहीं मानता है तो भाड़ में जाए। मैं सनातनी था, सनातनी हूँ, सनातनी रहूँगा, ये मेरी पहचान है। हमको अरब के बालू से थोड़ा कुछ मिलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। पटना जल रहा है, और इस बार जो पटना जल रहा है, दो गुरुओं की लड़ाई में। और ये मैं इस बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खान सर और रोशन आनंद सर का जो मसला है, अब वो चिंगारी बन चुकी है। और आज हमारे साथ तीसरे गुरु मौजूद है, गुरु रहमान सर। और आज बात करेंगे हम मॉडर्न शिक्षक जो बने हैं, मॉडर्न शिक्षक, या फिर कहा कि जो यूट्यूब वाले शिक्षक, नए नवेले हैं, आज उन पर बात होगी। सर, ये जो नया पैटर्न बना है, जो अपने में कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा गुरु है, तो क्या रहमान सर, एच.सी. वर्मा सर, के.सी. सिन्हा सर और आनंद सर, ये लोग कहाँ हैं? तो हम लोग कबूतर उड़, कौवा उड़, गौरैया उड़, भैंस उड़, ये लोग करते हैं। अरे रहमान वर्दी के नाम से जाना जाता था, वर्दी के नाम से जाना जा रहा है, मर भी जाएगा तो वर्दी के नाम से जाना जाएगा। इस बार मैंने जितना रिजल्ट दिया, कहाँ किया मैंने? खगोल में जाके। लेकिन आप तो रैंकर्स हैं नहीं। 10,000 दिए हैं रोशन आनंद सर, 12,000 दिए हैं खान सर, रहमान सर का तो कहीं नाम ही नहीं है। तो इसीलिए ना वो लोग से हम कह रहे हैं कि वो लोग एगो 12,000 दिया, एगो 10,000 दिया है। हाँ। लेकिन हम 19,391 को दिए हैं। अरे हम 19,391 दिए हैं। हाँ। कोनो सिपाही से पूछिए तो जो बना है वो बोले कि गुरु रहमान को नहीं जानता होगा, तो हम मान लेंगे, छाड़ देंगे। अच्छा, एक सवाल है। देखिए 38 जिला है, हर जिले में एक कोई ना कोई अच्छा टीचर ऐसा जरूर होगा जिसका बच्चा बिहार पुलिस निकाला। खान सर 12,000, रोशन आनंद सर 10,000, हो जाता है 22,000। 19,838 वैकेंसी ही थी। और आपका कितना सर था? कितने टोटल स्टूडेंट कितने रियल में निकले? 19,391 तो बोल रहे हैं। रियल में हम बच्चों का नाम तक नहीं जानता हूँ, बेटी और बेटा ग्रुप में जानता हूँ तो कितना क्या हुआ। जो भी आया उसको हमरा खादी गमछा लेके आता है, टोपी अपने लेके आता है, टोपी पहना देते हैं। खाली ट्रांसजेंडर लोग को मैंने वर्दी दिया है, वर्दी टोपी सब दिया। बाकी सबको जो बीएमपी वाला है वो बिहार को लाल टोपी है वो को। एक लमसम कितना? लमसम हजारों से ज़्यादा है। 1000 से ज़्यादा।
हजार, 1000 नहीं, हजारों में, हजारों में। देखिए इनको आंकड़ा नहीं पता है सर को, लेकिन मेरा अब सवाल स्टार्ट होता है कि ये जो बंदरबाट 22,000 का देखने को मिला, इसी पटना में वर्दी बांटी गई, इसी पटना में बुलेट बांटे गए, ये बच्चे उस समय कहाँ से आ जाते हैं? नहीं देखिए, अगर या फिर ये जो कोचिंग माफिया का नाम और टैग लगाया जाता है, तो क्या इन्हीं में से 22,000 और 10,000 बांटने वालों में से ही ऐसे ही मुखौटे होते हैं वो माफिया? देखिए, बात मैं बता दूं कि ये इस समय में दोनों महागुरुओं ने जिस तरह का काम किया है कि हमारे दरोगा के मुख्य परीक्षा के बच्चे कलप रहे हैं, उनका क्वेश्चन बाहर आया है, बेचारे गांधी मैदान में 500 की संख्या में पहुंच जा रहे धूप में, एगो मीडिया वाला नहीं पहुंच रहा है, दिन भर फलाना 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 की न्यूज चल रही है। ये बच्चे रो रहे हैं कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जबकि क्वेश्चन बाहर आने का पर्याप्त सबूत है। तो निश्चित रूप से बच्चों के लिए अहितकारी है, उन बच्चों के लिए अहितकारी जो परीक्षा दिए हुए हैं, उन बच्चों के लिए अहितकारी जो परीक्षा देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए अहितकारी है जो कि आंदोलन में इनकलाब जिंदाबाद को मेंस वाला बच्चा या कोई जो परीक्षार्थी जो परीक्षा देने वाला बच्चा तो करेगा नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस विषम परिस्थिति में कि वो गुरुओं के चक्कर में जोड़े, गुरु दुकानदार हो गए हैं, बच्चे खरीदार हो गए हैं, और कोरोना काल के शिक्षक लिपस्टिक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बुलेट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, थार पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बच्चियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, खोपड़ी बच्चों का नहीं होता उस पर ध्यान देते हैं। तो मैं उसमें नहीं हूँ, मैं सनातन परंपरा को मानता हूँ और मैं गुरु के महत्व को अच्छी तरह से जानता हूँ। सर पटना में मुझे जहाँ तक याद है, मैं जब पटना में पढ़ता था उस समय कोई बम गोली की बात नहीं होती थी। ये बमबाजी कोरोना के बाद ही स्टार्ट हुआ और एक ही टीचर है जिस पे बार बार बम फोड़ा जाता है। इस पर क्या कहिएगा, क्या ये भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है? नहीं, ये बम तो फैसल खान पर छुटा भी नहीं था। हाँ। ये बम हॉस्टल के कुछ बच्चों का फीस न लेने के चक्कर में ये बम लड़का सब सुतली वाला बम, हाँ। जिसमें कुछ जैसे भगत सिंह सेफ्टी बॉल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के लिए भेजे थे ना, हाँ। फेंके थे हुआ बटुकेश्वर दत्त, उसी तरह का बम फेंका था सब, जिसमें अब आग लगेगा तो स्कूटी तो उड़िए जाएगा, जलिए जाएगा। उसके बाद एगो खान था के पास चला गया ऑफिस में, एगो इनके पास चला गया। रोशन बेचारे भजा नहीं पाए, खान भजा गए कि बम चलने लगा, दनादन जिसे लग रहा कारगिल युद्ध था। तो ये बम नहीं चला था, ये बम के नाम पर सो कॉल्ड इंसिडेंट था जो अपने आप को सामने लाने का एक बहुत बड़ा तरीका था। ये इंसिडेंट कहीं छात्रों के हित को मारने के लिए तो नहीं है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन दरोगा क्वेश्चन पेपर लीक और खान सर, रोशन आनंद सर का जो ये मामला है दोस्तों, इसे दूसरे एंगल से देखिएगा तो बहुत बड़ी साजिश यहाँ पे भी दिख रही है कि दरोगा का जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ ये बहुत बड़ा मामला है अपने आप में, लेकिन खान सर का मामला आता है और बच्चों की ये सारी मांगे जो क्वेश्चन री एग्ज़ाम को लेकर मांगे हैं वो रुक जाती है। इस पर रहमान सर क्या सोचते हैं, कहीं ये साजिश तो नहीं है, प्री प्लान तो नहीं है? देखिए, मैं शुरू से चिल्लाता रहा हूँ, अभी भी चिल्ला रहा हूँ, बार बार चिल्लाऊंगा कि कोई भी परीक्षा का क्वेश्चन उस समय तक आउट नहीं हो सकता है जब तक उसमें कोचिंग वाला नहीं मिला हो, चाहे वो सिपाही का हो, चाहे दरोगा का हो, चाहे नीट का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे एईडीयू का हो, कोचिंग वाले उसमें मिले होते हैं। तो ये कोचिंग वाले की जांच करना निश्चित रूप से सरकार का काम हो जाता है, और इसके लिए 100% ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 100% कह भी सकते हैं। मतलब ऐसा हो भी सकता है। मतलब रहमान सर ये बोल रहे हैं कि पेपर लीक, एक बात गौर कीजिएगा, और गुरु रहमान सर को दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है दोस्तों, मैं बता दूं। और गुरु रहमान सर कभी ये टैग नहीं, कभी भी सर अपने टीचिंग करियर में ये तो कभी नहीं बताएंगे ना कि इतना बच्चा निकल गया, कभी नहीं बताया। कभी नहीं। आप पदम के लिए भी फॉर्म भरे तो उसमें भी नहीं बताया कितने लोग बहुत गए। ये गुरु टाइटल कौन दिया? एपीजे अब्दुल कलाम 2007 में कृषि मेमोरियल हॉल में, ये हमको गुरु की उपाधि मिली थी, और पता नहीं उसके पहले या किस तरह अदीम नेचर बदला, लेकिन गरीब कितना पढ़े हमको नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पढ़े हैं कि हम मटन पार्टी और मछली पार्टी देने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो बुलेट सर का तो बातें छोड़ दीजिए। जो सही में गुरु होते हैं ना, वो गुरु दक्षिणा लेते हैं, और गुरु दक्षिणा से कभी बुलेट नहीं बांटा जा सकता। इसके जीते जागते सबूत है हमारे सामने। एपीजे अब्दुल कलाम सर ने गुरु कहा था,
और एक गुरु और हैं जो बांट रहे हैं वर्दी और बुलेट, बहुत सारी बातें। चलिए उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन शिक्षा की बात कहना, आज बात करना और बिहार की शिक्षा नीति पर बात करना बहुत ज़रूरी है। एक ये जो आज का माहौल बना है, इन लोगों के कुकृत्य मैं बोल रहा हूँ, ये जो दो कुकृत्य की लड़ाई लड़ी जा रही है, इसमें गुरु का हृदय क्या कहता है, क्या कचोटता है? बाहर जाते हैं तो क्या लोग बोलते हैं? पहले मैं आईपीएस बनना चाहता था। आप देखेंगे जहाँ भी मेरी आर्टिकल निकली हुई है, सब कुछ निकली हुई है, तो देखिएगा उसमें बायोपिक भी आने वाली है, आप लोग जान ही रहे हैं। तो मैं आईपीएस बनना चाहता था, लेकिन मैं आईपीएस नहीं बना, तो शिक्षक बन गया किसी कारण, बस व्यक्तिगत कारण है, मेरा विवाह उसका कारण है। शिक्षक बन गया, तो शिक्षक बनने के बाद जब सफलता हमको मिलने लगी, दरोगा, डीएसपी, एसपी, आईएएस, सीडीपीओ, सीपीओ, असिस्टेंट कमांडेंट, रेलवे में जब सफलता मिलने लगी, और जहाँ कहीं भी जाए, तो चेन्नई जाए, मुंबई जाए, दिल्ली जाए, कोलकाता जाए, तो वहाँ पर देखिए कि वहाँ पर का जो इंस्पेक्टर है, CISF का होता है, चेक करने वाला सिक्योरिटी, वो पैर छू के प्रणाम कर रहा है। तो मेरे गर्व की विषय थी। तो लेकिन अब इन दिनों में हम लोग के साथ जुट गया है एक बड़ी खूबसूरत शब्द, कोचिंग माफिया। अब कोचिंग माफिया शब्द जुटना, माफिया अलग चीज़ है, कोचिंग अलग चीज़ है। ये बहुत ख़राब लग रहा है, जो निश्चित रूप से आत्मग्लानि हो रही है। ईश्वर करे जल्दी से इस पर विराम लगे। इस पे क्या कोई आपको अभी तक ऐसा कुछ बोला है समाज में, या फिर कोई बाहर में? हमको बोला, लोग अधिकारी लोग बोला था, क्या बोला कि कोचिंग माफिया रहमान आ गया। कोचिंग माफिया अधिकारी मजाक में ही बोले। हाँ, लेकिन ये एक तो कैसे बहुत तकलीफ लगा। पहले चल आइए गुरु जी की बात होती थी, अब ये तरह बात तो निश्चित रूप से बुरा लगेगा ही ना। अच्छा, कभी आप लक्ष्मण बोलते थे, छोटा भाई लक्ष्मण, और वो लक्ष्मण आज के डेट में मुझे लग रहा है कि कुंभकर्ण वाली जो नीति अपनाए हुए हैं, सोए हुए हैं कहीं जाके, पुलिस को भी नहीं दिख रहा है। अपने लक्ष्मण को क्या कहिएगा, वो क्या हो गए लक्ष्मण? कहीं नहीं गए, कहीं जा ही नहीं सकते हैं, लोकप्रिय व्यक्ति हैं, पब्लिक पहचानती है उनको, तो छुप के कहाँ जाएंगे? होटल में जाएंगे तो होटल वाला बता ही देगा, सब कुछ जगह तो बता ही देगा, कहीं छुपे होंगे तो पता चल ही जाएगा। लेकिन कल वो अवतरित होंगे, कल अवतरित होंगे, इसलिए अवतरित होंगे। कल अवतरित नहीं होंगे तो फिर बिल का पिटीशन भी नहीं जाएगा। कल अवतरित। रहमान सर कब समझ गए थे खान सर को कि ये अच्छे व्यक्तित्व के धनी नहीं है? 70वीं आंदोलन में, जब फर्स्ट दिन का इनका बेहोश होने का नाटक, इनके आदमी का दौड़ के आया, कहना कि बोलिए कि गिरफ्तार हो गए हैं। उसके बाद नवादा कलेक्ट्रेट से क्वेश्चन आउट हुआ, गया कलेक्ट्रेट से क्वेश्चन आउट हुआ। जब हाई कोर्ट में अब थे ही, जब मांगा गया तो कुछ नहीं मिला। हम मांगे तो फ़ोन किए तो बोले कि नहीं था, हम ऐसे ही बोल दिए थे। तो मुझे लगा कि ना, बिल्कुल गलत बात है। कहीं ना कहीं उस आंदोलन में ये आपका भी यूज़ किया? 2000% यूज किया। आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोग खुद कोई तैयार नहीं हो रहा था कि आने के लिए, कि वो नहीं आएंगे। देखिए 70वीं आंदोलन में मैं खुद खान सर का इंटरव्यू लिया था, और उसमें वो रिवील किए थे फाइल लेकर, सर आपको तो याद होगा, वो फोटो लेकर कि ये वो फोटो है, और मेरे पास ट्रेजेडी से आउट किया हुआ को प्रूफ है। बड़े ऑफिसर्स की पत्नी में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन है, ये भी दावा किए थे। डीके टैक्स बोलते थे, पता नहीं हाँ, डीके टैक्स। लेकिन वो सारी दावे खारिज हो गए, झूठ निकला। लेकिन इनका कुछ नहीं हुआ। हम लोग बोलते थे झूठा नहीं खुद आ जाता, लेकिन इनका कुछ नहीं हुआ। मतलब ये बच्चों को हमेशा से धोखा देते हैं, तो दे ही रहे धोखा। तो अब उनका वीडियो वायरल हो रहा है, अब वो जाके उनका स्टाफ कह रहा है, सब जो मिलिट्री को पढ़ाता है, कि बेतिया के इतना लड़का आ जाओ, 2500 रुपये पर लड़का, मटन भात खाना, AC बस में आना जाना है, वर्दी, मेडल, खान साहब के साथ फोटो तो लेके जाना। तो लड़का तो कहीं नहीं जुट जाएगा। दोनों जुटाए हैं, दोनों जुटाए। एक्चुअल में कितना बच्चा उनका पास हुआ होगा ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा पूछ-पाछ के हुआ होगा आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में, तो 250 के करीब, लगभग 250, 200, 300, 400, अगर बहुत लड़का देख लिया होगा तो बहुत शौक से 500। लेकिन वैसे लड़के भी जो इनके पास आने वाले नहीं हैं, सब लोग देख लिया है। ज्ञान बिंदु में भी बहुत ज़्यादा लड़के पास नहीं होंगे, क्योंकि हमारे लड़के क्यों मेरे लड़के ज़्यादा होते हैं, उसका कारण है कि हमारे लड़के और ये लोग नया नाम है। फाउंडेशन तो 2022 तक सब हम ही तरह पढ़ा, बाद में ये लोगों ने तरह तरह का तमाशा लाने लगा। तो फाउंडेशन पढ़ा था मेरा बचवा, पुराना बचवा भी, जैसे वो मगर हुआ वो दिया था सिपाही का, वो बहुत पुराना बच्चा है।
तो अब ऐसी परिस्थिति में हमारे पुराने बच्चे नए बच्चे मिलकर बहुत हो जाते हैं। जब ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं, जब मिलते हैं, तब पता चलता है। मतलब रहमान सर को एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, बच्चे खुद मार्केटिंग कर देते हाँ, हैं। बच्चे मार्केटिंग करते हैं। बच्चे मार्केटिंग कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रहमान सर क्या बोल रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है जो मैं सोच कर आया था कि पूछूंगा खान सर से, रहमान सर से ज़रूर, कि जो आज के डेट में कुछ ऐसे बच्चे हैं, जो बच्चे नहीं, मैं कहूँगा कि जो छात्र हैं वो अपने छात्र धर्म को निभा रहे हैं। वो चाहे रोशन आनंद सर के तरफ से हो, खान सर के तरफ से हो, गुरुओं की मान को, मतलब गुरुओं के मान को बचाने के लिए वो सड़कों पर रात रात भर पुलिस के सामने खड़े रहते हैं, ये बिना सोचे कि मेरे गुरु सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उन बच्चों को क्या कहिएगा, क्योंकि उनके अभिभावक बहुत सपने देखकर उनको यहाँ भेजे। कितने मासूम ये बच्चे हैं, बच्चों ने अपना शिष्यत्व नहीं तोड़ा, और चाहे जिसको गुरु माना उसके आगे पीछे लगे रहे रात रात पर। माँ बाप बड़ी मुश्किल से पढ़ाता, मेरे पास भी एक बेटी एक बेटा है, बड़ी मुश्किल से पढ़ाता है। मैं इन बच्चों से मैं यही कहूँगा कि देखो बेटा, इतनी सारी वैकेंसी आ रही है, इतनी सारी वैकेंसी है, 22,010 तो सिपाही आ रहा है, 1817 दरोगा आ रहा है, आपको इंटर स्तरीय है, ग्रेजुएट लेवल है, चौकीदार है, तुमको शिक्षक है, टियर 4 है, लेक्चरर है, होम गार्ड है, इतनी बहाली, ड्राइवर है, इतनी बहाली है कि अगर इसी परिस्थिति में इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब मुर्दाबाद करते रहोगे ना, तो ऐसी परिस्थिति में लाइफ झंडू बाम हो जाएगा। इसलिए अगर करना चाहते हो तो तुम भी महान, सब महान, पास कर जाना, नैवेद्यम लड्डू लेके आना, रहमानों को थोड़ा खिला देना, पैर छू लेना। लेकिन अभी किनारे हट जाइए, रोड पर उतरना आपके लिए गलत है। मैं किसी शिक्षक का विरोधी नहीं हूँ, हमारे छोटे भाई खान भी हैं, छोटे भाई और शिष्य रोशन भी हैं, दोनों को मैं भला चाहता हूँ और कानून की परिधि में रहकर उचित कार्रवाई की मांग। समझाते नहीं है छोटे भाई को? अभी तो बातें नहीं होती तो क्या समझाएंगे, दोनों से बात नहीं होती है। रोशन की तबीयत खराब थी तो मैंने व्हाट्सएप पर बहुत सारा मैसेज भेजा, लेकिन कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं सोचा कि मैं जाऊँगा, नहीं हुआ। खान सर से तो मैंने मैसेज भेजा था तो उसका कोई जवाब ही नहीं दिया ईद का। जब ईद का वो जवाब नहीं दिया, उसके बाद फिर मैंने कहा कि ना, बड़े लोगों से दूर ही रहना ज़्यादा अच्छा। ईद में भी जवाब नहीं दी? नहीं। अच्छा, खान सर कहते हैं कि हमेशा कोई बच्चे आया, लड़ाई कर दिया, गोली छूट गया, बॉम्ब फूट गया। क्या कभी ऐसी स्थिति गुरु रहमान को आज तक झेलनी पड़ी? कभी जिंदगी में नहीं, कभी 90 के दशक में नहीं झेलना पड़ा, तो अब क्या झेलना पड़ेगा। अब तो सारी व्यवस्था ठीक, बहुत वक्त बदल गया है। कभी नहीं। हमसे लोगों ने प्रेम दिया है, अच्छे लोग, बुरे लोग, पुलिस वाले, प्रशासन वाले, रिक्शा वाला, ठेला वाला, बर्तन मांजने वाली, घर में काम करने वाली, प्राइवेट नर्स की बेटी बेटा, सबने, मजदूर हरियाणा में रहने वाला, उस सब का के बच्चे ने हमको आशीर्वाद दिया है, उनके माँ बाप ने आशीर्वाद दिया है। साग पर एडमिशन मेरे यहाँ हुई है, बेसारी के साग में। मेरी बेटी पैदा हुई थी तो एक शीशी मध लेके आया था भावेश, औरंगाबाद से नीतीश कुमार ई था, गोईठा बेचारा बेचता था, दूध उसका गाय बेच दिया, चल आया, पैसा ख़त्म हो गया, 4 साल परीक्षा का लग गया। हम उसको पढ़ाना शुरू किए, वो बजरंग बली और मेरा फ़ोटो साथे लगाता है। तो इस तरह सुधांशु शेखर ताड़ी बेचने वाला आदमी, आपको राम कुमार पाल आपको सर पर सब्जी ढोने वाला आदमी, त्रिपुरारी यादव आपको भागलपुर में रोड पर दवाई बेचने वाला आदमी, कैसे संगीता जो डिप्यो बनी, कैसे आदमी, मीनू कुमारी झा DIG सुनेगी भी, बोली गुरुजी क्या बोल रहे हैं। एक टीचर की बेटी संघर्ष की, और उसने BPSC में नहीं हुआ और UPSC में उसका हो गया DSP। शीला रानी जो अभी ट्रैफिक के SP हैं, उनके कॉपी पर मैंने लिखा कि तुम अगर DSP ज्वाइन कर ली तब तो सबसे कम उम्र की रहोगी, अगर ज्वाइन नहीं की तो IPS बने, क्योंकि बहुत अच्छी लेखनी थी उसकी और बहुत अच्छा कंसेप्ट भी था। कितने लोग बने हैं मुझे पता नहीं, लेकिन पैसा न रहे जो भी हो, BP शुगर नहीं है। BP शुगर नहीं। लेकिन कुछ लोग बोलते भी हैं ये बात कि गुरु रहमान सर सनातनी ज़्यादा है। सनातनी जो नहीं है वो मूर्ख है। जो पर्सन बहन के साथ, बहन ही मेरी बेटी है, आप मेरे पड़ोसी हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा दादा है, गाय दूध देती है, हमारा बच्चा पीता है, नदी जल देती है, वन से हमारा बहुत सारा फायदा है,
धरती हमारी माता है। तो ये अगर मानना कोई नहीं मानता है तो भाड़ में जाए। मैं सनातनी था, सनातनी हूँ, सनातनी रहूँगा, यही मेरी पहचान है। हमको अरब के बालू से थोड़ा कुछ मिलता है, हमको भारत की मिट्टी से सब कुछ मिलता है। इसलिए मैं सनातन का था, सनातन का हूँ, सनातन का रहूँगा। ऑल द वर्ल्ड इज सनातनी, ऑल द वर्ल्ड, ऑल द वर्ल्ड इज सनातनी। ये बात जो बोल रहे हैं सर, विरोध भी हो सकता है। भाड़ में जाए विरोध यार, तरीका अलग अलग है, कहीं ठंडा पड़ता कहीं गर्म पड़ता, उसी हिसाब से ऑल द वर्ल्ड इज सनातनी। 3200 BC की बात है यार, उसके बाद है ना कोई भी चीज़ आया। सही बात है। इसलिए और सनातन को लोग धर्म समझ लिया है, गलत है। सनातन जीवन जीने की शैली है, प्रकृति सनातन है। मेरी बहन है, मेरी बेटी है। रात में हम जा रहे हैं, हम देखेंगे बेटी को कोई अगर छेड़ रहा है तो या तो जान दे देंगे या जान ले लेंगे। दैट इज सनातन। भूखा है खाना खिला दो, प्यासा है पानी पिला दो, पढ़ना चाहता है पढ़ा दो, दैट इज सनातन। अगर ये अपराध है तो गुरु रहमान अपराधी है, वरना मुझे जन्नत और नरक से कोई मतलब नहीं। सल्यूट है सर, आपके सोच को सल्यूट है। लेकिन इस शो का अंत करते हैं शुरुआत वाले सवाल से, जिसको आप स्कीप किए थे बहुत स्मार्टली सर। मेरा कहना था, मेरा सवाल फिर से मैं दोहरा देता हूँ, कहूँगा कि वैसे ही जवाब दीजिएगा। गुरु रहमान, HC वर्मा, KC सिन्हा, आनंद सर जैसे महान टीचर गुरु इस पटना में हुए। आर्यभट्ट, चाणक्य भी इसी बिहार से हुए। लेकिन आज तक इन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं दुनिया का नंबर 1 टीचर हूँ। पटना का नंबर 1 तो बोलबे नहीं किया। शायद KC सिन्हा, HC वर्मा सर को बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। उनके किताब को पढ़ के ना जाने करोड़ों लोग साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर बन गए। लेकिन एक यूट्यूब वाले गुरुजी आते हैं, कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल है। तो मैं जानना चाहूँगा कि इतने बड़े गुरु का चैनल कितना बड़ा है? ये नहीं, चैनल तो बड़ा होगा ही नहीं सर। अगर मान लिया कि हम लोग 5 घंटा हिस्ट्री पढ़ा है तो मुश्किल से 5000 लड़का देखेगा। और कोई सपना चौधरी का डांस करा दे, माफ़ कीजिएगा सपना चौधरी बहन जो भी हो, किसी का कोई डांसर का डांस करा दे तो डांस करा दे तो उस पर ज़्यादा लोग जुटेंगे। तो हर उस तरह की बात का ये लोग प्रयोग करता है ना। एक चैनल है, 150 चैनल है। दिल डालने वाला कोई अलग है, फलान डालने वाला अलग है, कुछ भी अलग है। जो ऐसा बात बोलना है कि लड़का को अच्छा लगे, लड़की को अच्छा लगे। हरा लिपस्टिक, ब्लू लिपस्टिक, पीला लिपस्टिक अपनी बेटी नहीं है। हम लोग तो कभी नहीं बोलते। टीचर नहीं, कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर है। अंजना ओम कश्यप में गलत नहीं कहा था, हमको लोग गाली बके कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंजना ओम कश्यप हमारे को मैं दीदी कहता था, कहता हूँ और कहता रहूँगा। उन्होंने गलत नहीं कहा था, कुछ लोगों के बारे में बोला था। और निश्चित रूप से ये लोग के पास सब कुछ तैयार रहता है, सब कुछ तैयार रहता है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहाँ तक जाके चुप हो जाना है, ये तैयार रहता है। फुल टेलीप्रॉम्प्टर से बोलता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन हम लोग तो अपने मन में जो आता है वही बोलते हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने पढ़ा, आई एम नॉट टीचर ऑफ हिस्ट्री, आई एम द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। गुरुजी, मैं आपको ऑन कैमरा प्रणाम करता हूँ। और आपको मैं रियल में इस पटना में मैं किसी को सच से दिल से गुरु बोलता हूँ तो गुरु रहमान सर को। इसलिए क्योंकि झलकता है, कुछ चीज़ें जो होती है वो बयां करने के लिए नहीं होती है, महसूस करने वाली होती है। और मैं तमाम छात्रों को बोलूँगा कि जो सपना लेकर आप आए हैं, अपने मेहनत से उस सपने को जो अचीव कर रहे हैं उसका क्रेडिट ना बेचिए, वो चाहे वर्दी और फोटो के नाम पे या फिर बुलेट के नाम पर। ना स्याही के दोस्त है दोस्तों और ना सफ़ेदी के दुश्मन। सच दिखाना काम है, हम सच दिखाते हैं। जय हिंद।